बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड-19 की वजह से बरतानिया के अंदर लॉकडाउन की वजह से तमाम जो तजारती मराकज़ और इसी तरीके से इबादत गाहें, मसाजिद, ये सब लॉकडाउन थी, तो अब उनके प्रोसेस को खुलने जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन SOPs जारी हुए, जिनको हमने मीडिया के ज़रिए जो है वो पहले बयान कर दिया, बाई रिटन भी बयान कर दिया, वीडियो क्लिप के ज़रिए भी बयान कर दिया। तो अब जो मस्जिदों को खोलने के लिए जो SOPs और जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उनके लिए जो है वो अब मस्जिदों ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले आज मैंने मुनासिब समझा कि हमारी न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन के अंदर जो मस्जिद को ओपनिंग के लिए जो प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जो SOPs दिए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं कि उनके ऊपर किस तरह अमल किया जाए, उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है। उसके कुछ मराहिल हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि जो दूसरी मसाजिद हैं UK के अंदर, वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करें ताकि जो है वो हमारी मस्जिदें खुल सकें। इस वक्त लॉकडाउन के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ उम्मत को दुआओं की ज़रूरत है और दुआओं के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ दुआएं इस वक्त ज़रूरत हैं ताकि मुश्किल वक्त से निकल सके। तो ये हमारी न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारे दो मेन गेट हैं। एक गेट के अंदर से दाखिला होगा और दूसरे गेट के अंदर से जो है वो एग्ज़िट होगा। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाते जाता हूँ जो एहतियाती तदाबीर। ये मेन डोर हैं, ये ओपन करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से अंदर आएंगे, मस्जिद के अंदर एंट्रेंस होगी, तो यहाँ पर हमारे जो रज़ाकार बाहर भी मौजूद होंगे। न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन के जो रज़ाकार हैं, जो जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई है, वो पहले से मौजूद होंगे। और सबसे पहला जो प्रोसेस होगा कि जो लोग घरों से नमाजी आएंगे वो अपने साथ मसल्ले लेकर आएंगे, घर से वुज़ू करके आएंगे, घर से सुन्नतें पढ़कर जब मस्जिद में आएंगे तो जैसे ही मस्जिद के अंदर इंटर होंगे तो सामने यहाँ टेबल के ऊपर रज़ाकार मौजूद होंगे। ये सैनिटाइज़र मौजूद हैं, बाकायदा वो सैनिटाइज करेंगे। फिर यहाँ पर जो है वो बैग मौजूद हैं और बैग के अंदर जो है वो लोग आकर शूज़ उतार कर अपने बैग में डालेंगे और शूज़ को जब बैग में डालेंगे तो बाकायदा शूज़ को साथ लेकर जो है वो उस बैग को साथ लेकर फिर यहाँ से यहाँ अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले क्या किया जाएगा, अपने हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। अपने शूज़ उतार कर जो है वो अंदर साथ जाया जाएगा। इसी तरीके से ये जैसे ही देखें हदायत प्लान की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर नमाजी जो आएगा तो वो अपने साथ अपना मसल्ला लेकर आएगा, जो है वो वुज़ू जो है वो अपने घर से कर आएगा और नमाज के अंदर ये सोशल डिस्टेंस रखना होगा, ये सैनिटाइज करना होगा हाथों को। ये ताकि साइन लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को इसको समझने के अंदर जो है वो आसानी हो। इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं, ये साथ साथ ये कह दिया कि यहाँ पर शूज़ नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने हैं? इसलिए कि शूज़ को अपने बैग में डालकर, प्लास्टिक बैग में शूज़ डालने के बाद वो अपने साथ बैग को उठाकर जो है वो अंदर बंदा जाएगा। जी आइए तशरीफ आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर की जो इसकी हिदायत हैं। इसके साथ साथ जैसे ही मस्जिद के अंदर हम इंटर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन एक नमाजी के लिए दी गई हैं, उसको यहाँ पर आवेज़ा कर दिया गया है, वो यहाँ पर लगा दिया गया है। सबसे पहली जो है ये जो मस्जिद की ओपनिंग और क्लोजिंग का बाकायदा टाइम होगा, उस टाइम पर मस्जिद खुलेगी, उसी पर ओपन होगी। और उसी तरीके से जो पार्किंग होगा, पार्किंग का डिस्टेंस रखना होगा। सफ़ों के अंदर जो है वो डिस्टेंस प्लान किया गया है, जो हम इंशाल्लाह अंदर आपको दिखाएंगे कि हमने सफ़ों में बाकायदा निशानात लगा दिए गए हैं, मार्किंग कर दी गई है, मसल्ले अलग दिखा दिए गए हैं ताकि हर आने वाला नमाजी अपने साथ घर से मसल्ला लेकर आएगा। मास्क पहनकर हर नमाजी को आना होगा। ये बाकायदा ये हदायत यहाँ पर साइन की सूरत में हमने जारी कर दी हैं। अपना मसल्ला घर से लेकर आना होगा, ये हमने जारी कर दी है। इसी तरीके से शूज़ जो है वो बैग के अंदर डालने होंगे, जो प्लास्टिक बैग होगा उसमें शूज़ डालकर अपने साथ रखने होंगे। नो कांग्रीगेशन, किसी किस्म का कोई इज्तिमा मस्जिद के अंदर गैदरिंग या मस्जिद के बाहर नमाज के बाद गैदरिंग करना मना है, उसको भी देखा। जो चीज़ें मस्जिद के अंदर नहीं होंगी, जो नहीं जिसको मना किया गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। नंबर 1 जो है वो बच्चों को आप साथ लेकर नहीं आएंगे ताकि किसी भी इंसान का कोई भी जो है वो इफेक्ट बच्चों के ऊपर ना पड़े। फिर इसी तरीके से किसी भी किस्म का फूड, कोई लंगर सिस्टम जो ख़त्म सिस्टम ये इसके अंदर नहीं हो, कोई फूडी सिस्टम नहीं होगा, ये भी लगा दिया गया है। नो
नो शेक हैंड, यानी हाथों को नहीं मिलाया जाएगा जो है वो। फिर इसी तरीके से वुज़ू आप घर से कर आएंगे। फिर इसी तरीके से एक सफ से एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान जो कम अज़ कम जो है वो 2 मीटर का वक्फा रखा गया है, जिसकी निशानदेही हम अंदर जाकर आपको दिखाएंगे। ये सैनिटाइज करके मस्जिद के अंदर दाखिल होना है। मस्जिद के विंडोज़ होंगे, रोशनदान होंगे, वो ओपन होंगे ताकि एयर जो हवा का क्रॉस हो वो जो है वो निकलता रहे। साथ साथ हर नमाज के बाद मस्जिद को क्लीन करना है, उसको सैनिटाइज करना है, एंटी वायरस स्प्रे करने हैं ताकि सफाई का साथ साथ ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से जो है जो मस्जिद में जो नमाजियों के दरमियान खड़े होने का जो डिस्टेंस रखा गया है उसको भी हमने यहाँ पर अवेज़ा कर दिया गया है और अंदर भी हम उसको दिखाएंगे। और बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्क ने भी इसको अप्रूव किया है। इसी तरीके से ब्रिटेन मुस्लिम जो है वो मॉस्क की जानिब से भी इसको अप्रूवल किया गया है। ये देखें, ये एक मसल्ला होगा, फिर बीच में 2 मसल्लों का वक्फा होगा, फिर दूसरा मसल्ला होगा। इसी तरीके से फिर जो है वो पीछे वाली सफ़ के अंदर जो है वो एक एक मसल्ले का वक्फा रख के जो है वो फिर पीछे उसी तरतीब से ये इस तरीके से ये निशानदेही यहाँ पर दीवार के ऊपर भी लगा दी गई है और मस्जिद के अंदर भी। आज चूँकि हमारी न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन की इंतज़ामिया मस्जिद की कमेटी की यहाँ मीटिंग है और हमने ये तमाम चीज़ें अप्रूव करने के बाद अपनी मस्जिद में अप्लाई करने के बाद फिर हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। यहाँ अंदर टॉयलेट्स हैं और ये टॉयलेट्स को ये नो एंट्री का बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है। जो भी लोग वुज़ू करके आएंगे वो अपने घर से करके आएंगे, यहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं। ये मस्जिद का जो लिफ्ट सिस्टम है ये सिर्फ माजूर अफराद के लिए है। फिल वक्त इसको भी क्लोज कर दिया गया है, ऊपर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से ये फिर जो है वो याद दहानी के लिए दोबारा जो नमाजियों को सोशल डिस्टेंस रखना है उसको दिखा दिया गया ताकि याद रहे। फिर आप थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये हमारा वुज़ू खाना है। ये बल्कि हम आपको इसको खोल के दिखा भी देते हैं। ये अंदर वुज़ू खाना है। यहाँ पर जो पहले नमाजी आकर वुज़ू किया करते थे, लेकिन अब चूंकि इसको क्लोज कर दिया गया है, ये वुज़ू खाना इसमें अंदर भी पूरी सफाई का ख्याल रखा गया है। और इसको फिल वक्त यहाँ पर क्लोज का बोर्ड इसलिए लगाया गया है कि हर नमाजी अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में आएगा, इसलिए यहाँ पर वुज़ू खाने के क्लोज का बोर्ड लगा दिया गया है। ये जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको भी फिल वक्त क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो ये भी वुज़ू खाने का ही हिस्सा है, इसको भी जो है वो क्लोज कर दिया गया है। और इसी तरीके से ये मस्जिद की देखें मेन एंट्रेंस को आप देखें अपने सामने, वहाँ से जब अंदर दाखिल होंगे तो ये डोर है जिसको पहले नमाजी अपने हाथों से खोल कर आते थे, हमने इसको बिल्कुल ओपन कर दिया है ताकि कोई बंदा अपने हाथ से गेट को खोले ना, ताकि किसी के हाथ का जो है वो वायरस जो है वो किसी दूसरे को मुंतकिल ना हो सके। इसी तरीके से इस गली से अंदर आए तो अंदर मस्जिद का जो है वो मेन एंट्रेंस है और इसको जो है वो इसको भी बिल्कुल ओपन रखा गया है ताकि हर एक बंदा इसको हाथ लगा के ना खोले। तो ये इसका हमने वक्फा प्लान किया है। आज हमारी चूंकि न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन ने जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं, जो है वो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, उसके लिए बाकायदा तमाम तर इंतज़ामात करने के बाद आज हमारी मस्जिद इंतज़ामिया ने बाकायदा उसको फाइनल किया है। तो इसलिए मैं आज चाहूँगा कि मैं जो है वो जितने भी UK के अंदर मौजूद मसाजिद की कमेटीज़ हैं या मस्जिदें हैं वो भी इस चीज़ को देख लें ताकि वो अपनी मस्जिदों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दें और उन SOPs पर अमल कर दें। ये देखें हमने बाकायदा हर 2, 3, 4 मीटर के ऊपर जो है वो यहाँ पर ये फिर यहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो उसके लिए कितना वक्फा ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से नीचे बाकायदा ये आप देख सकते हैं, ये येलो टेप आपको नज़र आ रही होगी, इसके साथ हमने मार्किंग कर दी है कि मसलन एक नमाजी यहाँ पर खड़ा होगा, एक नमाजी यहाँ खड़ा होगा तो ये 2 मसल्लों का बीच में वक्फा है और फिर यहाँ पर नमाजी खड़ा होगा, फिर आगे 2 मसल्लों का वक्फा है। इसी तरीके से इसी तरतीब के अंदर ये आज हमारी मस्जिद इंतज़ामिया की माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ये इंतज़ामिया मौजूद है और इन्होंने पूरा मेहनत करके तमाम जो है वो चीज़ों का इंतज़ाम करके जो एक नमाजी को सेफ करने के जितने तरीके हैं उनको अप्लाई करने के लिए जो है वो उसके सारे इंतज़ामात हमारी न्यू मदीना मस्जिद ने कर लिए हैं और कर रहे हैं ताकि जैसे ही मस्जिदों की ओपनिंग का ऑफिशियल ऐलान हो तो हमारे पास सारा इंतज़ाम मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुश्किल के अंदर है, पूरी दुनिया मुश्किल में है। कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन है। मस्जिदें खुलेंगी तो दुआएं होंगी, जहां इस वक्त सोशल डिस्टेंस के साथ साथ दुआओं की अशद ज़रूरत है। ये हमारी मस्जिद इंतज़ामिया है, हमारी मस्जिद के सदर हाजी नादिर
नादर खान साहब मौजूद हैं, मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद खलील साहब कमेटी मेंबर हैं, चौधरी मियाँ खान साहब हैं कमेटी मेंबर हैं, हमारे मस्जिद के नौजवान एक्टिव मेंबर जो है वो अंजम हनीफ हैं, जो मेरे साथ बाकायदा जो बीकॉम यहाँ बोल्टन काउंसिल ऑफ मास्क है उनके इजलासों को भी हम डील करते हैं, उनके साथ भी मीटिंग करते हैं और उनकी अप्रूवल के साथ और उनकी मशावरत के साथ ये सारा डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो तमाम हदायत को हमने अप्रूव करके अपनी मस्जिद के अंदर इसको अभी अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी तरफ से ये सिस्टम जारी हो। ये भाई अफजल साहब हैं कमेटी मेंबर हैं, हाजी मोहम्मद खलील साहब मस्जिद कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं, हाजी आसिफ साहब हैं, हाजी नासिर साहब हैं और हमारे जो कैमरामैन हैं इस वक्त जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं हाजी मोहम्मद असलम साहब, ये सारे वो साथी हैं जो जिन्होंने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है उनके ऊपर तमाम हदायत दी जा रही हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी आपको हमारा जो कैमरामैन है ये दिखाएगा, जो कैमरामैन आपको दिखाएगा तो आप ये देख हर जगह हमने ये नोटिस लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो भी नमाजी आए उसको गाइडलाइन बाकायदा बाई रिटन भी मिलेगी, उसको जो है वो हमारे जो मस्जिद की तरफ से रज़ाकार मुकर्रर होंगे। ये सारे नौजवान जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये नमाजों के वक्त में बाहर खड़े होंगे। ये जब बाहर खड़े होंगे तो आने वाले नमाजियों को बाकायदा गाइडलाइन दी जाएगी। इसमें यह भी मैं बता दूं कि जो जब मस्जिद में आप इंटर होंगे नमाजी हमारे तो उनको बाकायदा बाहर जो है वो सैनिटाइज़र रख दिया गया है। इसी तरीके से ग्लव्स पहन कर आप लोग अपने घरों से आएंगे और सैनिटाइज अगर ग्लव्स नहीं है तो सैनिटाइज़र करना होगा। फिर उसके साथ साथ जो है वो पूरे तमाम तर जो रेगुलेशन है रूल हैं उन पर अमल करना होगा। फिर फॉर एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं कि नमाजी जो हैं वो किस अंदाज से बैठेंगे और कितना उसमें वक्फा प्लान किया गया है। ये हमारी मस्जिद की पहली साफ होगी। ये इमाम का मसल्ला है, आप इसको देख सकते हैं, ये इमाम का मसल्ला है और उसके साथ साथ ये बीच में एक सफ का 3 फुट का वक्फा है और उसके बाद फिर ये मसल्ले आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये हर नमाजी अपना मसल्ला इस तरह साथ लेकर आएगा और जिस जगह पर मसल्ला लगाया जाएगा जहां नमाजी खड़ा होगा उसको बाकायदा मस्जिद इंतजामिया की तरफ से येलो टेप लगाकर इस हिस्से को मार्क कर दिया गया है। ये जो सोशल डिस्टेंस है जो वक्फा है उसको मार्क कर दिया गया है ताकि इसी तरतीब के साथ ये आपको सारे मसले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इस वक्त तक क्या प्लान कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद यही है कि जो है वो हमारी मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से जो वो हाँ। और फिर ये इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो जिसको समझना ज़रूरी है कि जैसे ही नमाजी नमाज पढ़ने के लिए अंदर आएंगे तो वो जब अपने शूज़ को उतारेंगे तो अपने शूज़ उतारने के बाद उसको प्लास्टिक बैग में डालेंगे और प्लास्टिक बैग में वो शूज़ वाला प्लास्टिक बैग साथ लेकर आएंगे। मसलन एक नमाजी अगर यहाँ नमाज पढ़ता है तो वो अपने शूज़ यहाँ साथ रखेगा। फिर इसी तरीके से हमारी जो मस्जिद का हाल है इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, नंबर 1 आपको डोर नज़र आ रहा है, एग्जिट डोर है। नंबर 2 ये देख लीजिए, ये आपको एग्जिट डोर नज़र आ रहा है, ये इधर से खुल जाएगा ये डोर। फिर इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखें नंबर 3 वो डोर खोल दीजिए, वो वाला डोर खोले। ये नंबर 3 ये एग्जिट डोर है। जो नमाजी आएगा वो अपने जूते बैग में उसके साथ होंगे। वो यहाँ इन सफ़ों में जो नमाजी नमाज पढ़ेगा, अब आप इसको मैं दिखा उसको ओपन कर दे पूरा ये आप देख लीजिए। जो इन सफ़ों में जो नमाजी नमाज पढ़ेंगे वो नमाज पढ़ने के बाद अपने शूज़ उठाकर फ़र्ज नमाज के बाद इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। उधर के जो नमाजी हैं वो जो है वो सामने वाला गेट वो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको खोलिएगा। ये सामने वाला जो डोर है इधर से नमाजी इधर से निकल जाएंगे। आगे वाले नमाजी वो आगे के दोनों गेटों से बाहर गलियों में निकल जाएंगे। दोनों तरफ रोड्स हैं, ओपन हैं, ये दोनों तरफ से बाहर निकल जाएंगे। फिर इसी तरीके से जब नमाजी पीछे आएंगे तो यहाँ जो नमाजी नमाज पढ़ेंगे तो उनके लिए जो है वो ये एग्जिट डोर है। फिर इसी तरीके से ये एग्जिट डोर बना दिया गया है। कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ इधर से निकल जाएंगे। इस तरह पूरी मस्जिद के अंदर, पूरी मस्जिद में जो है वो जितने जो इस हाल मस्जिद के हाल के अंदर जितने नमाजी नमाज अदा करेंगे
तो उनके लिए ये होगा कि वो अपने नमाज अदा करके फ़र्ज नमाज पढ़ के सुनते घर से पढ़ कर आएंगे, बाकी नमाज जाकर घर में पढ़ेंगे, क्योंकि शूज़ उनके साथ बैग में होंगे। तो मस्जिद के हाल से नमाज पढ़ते ही साइड डोरों से निकल जाएंगे, कोई बंदा वापस बाहर नहीं जाएगा। ऊपर के हाल में जो लोग नमाज पढ़ेंगे वो बाहर के गेट से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जितनी भी एहतियाती तदाबीर हमारे लिए मुमकिन थी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन ने बनाकर उनको अप्रूवल करके मस्जिद कमेटी की मौजूदगी के अंदर हमने इसको बिल्कुल रेडी कर रहे हैं। ये हमारा प्रोसेस अभी जारी है। तो ये इसलिए आपको दिखाया है कि जो लोग, जिन मसाजिद कमेटियों को दुश्वारियां हो रही हैं कि हम उस सोशल डिस्टेंस को कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसके लिए हर मस्जिद कमेटी को, हर कम्युनिटी को, मुसलमानों को अपनी दीनी, शरई और अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए एक्टिव होना पड़ेगा। जब हम एक्टिव होंगे तो इंशाल्लाह हमारी मस्जिदें खुल जाएंगी, ये बहारें वापस लौट आएंगी। इस कोविड-19 की जो मुश्किल है, इस वक्त उम्मत को दुआओं की ज़रूरत है। तो ये हमने सारी प्लानिंग अपनी न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन के अंदर कर ली है। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमें ऑफिशियल ऐलान मिलता है उसके मुताबिक हमारी इसी तरीके से नमाज, जब आपने देखा कि हमने ये सोशल डिस्टेंस आपको दिखाया, यहाँ पर नमाजी होगा, फिर जो है वो ये सब खाली होगी, आगे नमाजी होगा। तो जब अगर पहले 100 नमाजी आता था तो अब 50 नमाजी आएगा। तो अब इसके लिए प्लान ये किया गया है कि हमारे यहाँ पहले जुम्मे की एक जमात होती थी, फिर हम जमात जुम्मे की 2 कर देंगे, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी इबादत भी कर सकें और उसके लिए तमाम सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी रखा जाए। अल्लाह ताला इस सारी कोशिश को, इस सारी मेहनत को, और ये जितने दोस्त हमारी मस्जिद इंतज़ामिया के एक्टिव हैं मस्जिद को खोलने के लिए, और तमाम तर गवर्नमेंट के तमाम अहकामात को साथ साथ न सिर्फ मीटिंग्स के अंदर हम शरीक हो रहे हैं, पूरी बागौर अंदाज से हम जायज़ा ले रहे हैं। और ये भी अल्लाह के फजल से आपको हम बता दें कि न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन को ये ऐसा एजाज़ हासिल है कि हमने जितनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया है, उसको वीडियो क्लिप के अंदर जारी भी कर दिया है, उसको बाई रिटन भी जारी कर दिया है, वीडियो क्लिप भी जारी कर दिया है। जो हमने मस्जिद खोलने के लिए तैयारी मुमकिन थी और जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs और गाइडलाइन और हिदायत दी गई हैं, उन तमाम का इंतज़ाम करते हुए हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की है और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो क्लिप से जितनी UK की दूसरी मसाजिद हैं और दूसरी मसाजिद की कमेटीज़ हैं, उनको मस्जिदों को ओपनिंग के लिए इंतज़ामात करने में आसानी होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप तमाम नाजरीन से दुआओं की भी दरख्वास्त है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 की मुश्किल को जो है वो बहुत जल्द हल करे और अपनी रहमत की हवा भेजे, शिफा वाली हवा भेजे। इस वक्त उम्मत को दुआओं की ज़रूरत है। तो ये हमारी मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से न्यू मदीना मस्जिद की ओपनिंग के लिए जो SOPs हैं उनको जो है वो फॉलो करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखाई हैं कि ताकि आप जो है वो इसको फॉलो कर सकें। यही हमारे जितने नमाजी हजरात हैं उनकी खिदमत में मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश कर सकूं कि आप घर से आएंगे, जब ऐलान होगा ऑफिशियली तौर पर, रेडियो के ज़रिए आपको घरों में पता चल जाएगा। आप घर से जब आएंगे तो वुज़ू करके आएंगे, आप घर से जब आएंगे तो मुसल्ला साथ लेकर आएंगे। आप जब मस्जिद में पहुंचेंगे तो आप गेट के ऊपर मौजूद सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने जूते को प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर अपने साथ अंदर लाएंगे। नमाज पढ़ने के बाद बाकी नमाज घर पर पहुंचने के लिए इन्हीं मस्जिद के साइड डोरों से आप बाहर निकल कर गलियों में निकल जाएंगे। और ये ख़ास तौर पर कि जैसे नमाज के बाद अक्सर नमाजियों की आदत होती है कि वो बाहर खड़े होते हैं, इज्तिमाई तौर पर गपशप करते हैं, उसके लिए बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि बस अपनी नमाज पढ़ें और सीधा अपने घरों के अंदर जाएं, ताकि सोशल डिस्टेंस भी कायम रहे और कम से कम लोग अफेक्ट हों। जितनी हम पाबंदी करेंगे, जितनी हम एहतियात करेंगे, इतनी हमारी ज़िंदगी सेफ होगी। ये सारे इंतजाम करने का मकसद क्या है कि हमारी मस्जिद में आने वाले हर नमाजी की ज़िंदगी सेफ हो, हमारी मस्जिद में आने वाले हर नमाजी को मुकम्मल तौर पर जो है वो उसकी जान की हिफाजत की जाके बहसीयत इंसान जो हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं। बरक़ात मुहैया करना, रहमतों को भेजना, ये मेरे रब के ज़िम्मा है। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात जो है वो इसमें जो है वो ताउन करेंगे। और मैं तमाम UK की कम्युनिटी और मुसलमानों से बिलखुसूस कहता हूँ कि अपनी मस्जिदों को आबाद करने के लिए इन SOPs पर हम
हमें अमल करना होगा। और फिर इसी तरीके से जैसे नमाजी नमाज पढ़ के चले जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद फिर मस्जिद की सफाई होगी, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसको जो है वो एंटी वायरस स्प्रे किया जाएगा, उसको होवर किया जाएगा, एक एक चीज़ का बाकायदा ख्याल रखा गया है। और साथ में एमरजेंसी सिस्टम जो हमारे पास है उसको रखा गया है कि फ़र्ज़ किया कि खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है कि किसी शख्स को मस्जिद के अंदर आकर अटैक हो गया, या तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से रजू किया जाए, एम्बुलेंस से रजू किया जाए, और जिस एरिए के अंदर वो बंदा अफेक्ट हुआ है उस एरिए को फ़ौरन कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, ताकि उससे कोई दूसरा बंदा अफेक्ट ना हो सके। ये मुख्तसर सी कोशिश है जो न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन आप तमाम जो है यूके की मसाजिद के लिए पेश कर रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और रब करीम इस मुश्किल वक्त को निकाले और उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इतना मुश्किल वक्त गुजर चुका है और ये चंद महीने हैं, इसके लिए हमें एहतियात करनी होगी। और हमारे यहाँ लोगों की ये बात होती है कि वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। जब हम सीरियस नहीं लेते हैं, फिर जब हमारे सर के ऊपर बोझ पड़ता है तो फिर हम परेशान भी होते हैं, पशेमां भी होते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और तमाम हजरात कोशिश करें कि जब मसाजिद खुल जाएं तो जो हिदायत दी जाएं उस पर अमल किया जाए। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, जब तक जो है वो हम जो है वो पाबंदी नहीं करेंगे, तो इसीलिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ये ना नूरी है ना नारी है। अगर हम अमल करेंगे तो ज़िंदगी सेफ है, अमल नहीं करेंगे, बेएहतियाती करेंगे तो खुदकुशी के मुतरादिफ है, अपने आप को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों को अल्लाह अपनी हिफाजत अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जैसे ही मस्जिद की तरफ से आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होगा और जुम्मे में ऐलान कर दिया जाएगा, रेडियो के ज़रिए आपको बाखबर कर दिया जाएगा। हमने अपनी तैयारी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ पैदा करेगा। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी, न्यू मदीना मस्जिद बोल्टन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।